Hello, my kids. Welcome back. So, presently we are learning our second science chapter, that is components of food. Okay, components of food. So, in previous class we discussed about balanced diet and ओबिसिटी. ओके, जो लास्ट क्लास में हमने बैलेंस्ड डाइट और ओबिसिटी के बारे में पढ़ाई किया. टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक malnutrition, then some deficiency diseases. Okay, so let us start. So page number 19, undernutrition and malnutrition. Okay, undernutrition and malnutrition, इसका मतलब क्या होता है? अंडर न्यूट्रिशन मतलब it is happening due to the lower intake of food than the amount required by the body. जो हमको हमारा बॉडी को कितना फूड चाहिए लेकिन हमने उतना खाना नहीं खाता है, इसकी वजह से ये कंडीशन को हमने अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं. ओके, वी आर इनटेकिंग लोअर अमाउंट ऑफ फूड दैन द अमाउंट विच रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. हमारा बॉडी को कितना फूड चाहिए उतना हमने नहीं खाता है. दैट कंडीशन इज नोन एज अंडर न्यूट्रिशन, राइट. माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? माल न्यूट्रिशन मतलब इट इज़ द लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट. ओके, लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, लैक मतलब एब्सेंस. ओके, जो हमारा खाना में जो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो हमको जो बड़ा होने के लिए हो और हमको एनर्जी मिलने का न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो ये कंडीशन को ये कंडीशन को हमने माल न्यूट्रिशन कहते हैं. लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट रिजल्ट इन माल न्यूट्रिशन. ओके, सो दैट इज टू टॉपिक्स, टू टाइम्स, अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन. अंडर न्यूट्रिशन मतलब क्या? अंडर न्यूट्रिशन मतलब वी आर इनटेकिंग lower amount of food than the required food by the body. Okay, हमने जो बहुत कम फूड खाता है, that condition is known as undernutrition. Malnutrition मतलब the absence of essential nutrients in our diet, it will lead to malnutrition, right? So now let us learn some deficiency diseases. ओके, डिसीज़ का मतलब क्या? डिसीज़ मतलब बीमारी है. डिफिशिएंसी डिसीज़ मतलब इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी डिसीज़. ये डिसीज़ मतलब बीमारी है. डिसीज़ टू टाइप होते हैं. ओके, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल. ये डिफिशिएंसी डिसीज़ सभी नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब एक से दूसरे को फेल नहीं हो जाएगा, ट्रांसमिट नहीं हो जाएगा. ओके, सो डेफिशिएंसी डिसीजेस आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. डेफिशिएंसी डिसीज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी डिसीजेस आर मेनली कोज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट. जो हमारा खाना हमने खाता है उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो ओके, हमारे बॉडी को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, इसमें कुछ कम हो गए तो हमको बीमार हो जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज हो जाएगा. सो दैट काइंड ऑफ डिसीजेस टुगेदर नोन एज डेफिशिएंसी डिसीजेस. ओके, सो डेफिशिएंसी डिसीजेस आर मेनली कोज्ड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट. जो हमारा खाने में हमको न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह नहीं मिले, तो उसकी वजह से, वो न्यूट्रिएंट का एब्सेंस की वजह से हमको डिफरेंट डिसीज़ हो जाएगा, डिफरेंट बीमारी हो जाएगा. सो ये डिसीज़ को हमने, ये टाइप ऑफ डिसीज़ेस को हमने डेफिशिएंसी डिसीज़ेस कहते हैं. एंड इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स. ओके, इसको हमने न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर भी कहते हैं. So now let us see some important deficiency diseases, okay, which is caused by the absence of essential protein in our diet. So page number 20, second paragraph,
you can find the first deficiency disease which is kwashiorkor. Okay, इसको हमने kwashiorkor कहते हैं. It is caused by the absence of protein in our diet. हमारा बॉडी में हमको प्रोटीन अच्छी तरह नहीं मिले तो इसकी वजह से ये kwashiorkor डिसीज़ हो जाएगा. यू कैन फाइंड द पिक्चर इन योर टेक्स्ट बुक. सो इसकी वजह से मेनली इट इज़ हैपनिंग टू द चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 1 and 5 years. ओके, उन लोगों को प्रोटीन अच्छी तरह नहीं मिले तो ये डिसीज़ हो जाएगा. इसका नाम है kwashiorkor. इसका सिम्टम्स क्या हो जाएगा और इसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो जाएगा, लाइक स्टैंडर्ड ग्रोथ, थिन लिम्स एंड स्केली एंड ड्राई स्किन, रेडिश हेयर एंड protruding belly. Now the other kind of deficiency disease, that is marasmus. Okay, ये disease का नाम marasmus है and it is caused by the lack of proteins and carbo in our diet. हमारा जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमको अच्छी तरह नहीं मिले तो ये marasmus disease होने का चांस होते हैं. ओके, and it is also mainly affects children below the age of 1 year. okay, जिसको ये डिसीज़ होते हैं, मारास्मस डिसीज़ होते हैं, he or she will become very thin and lean and has dry and wrinkled skin, sunken eyes, and उसका जो बॉडी में रिब्स होते हैं वो विजिबल हो जाएगा. ओके, so that is marasmus and kwashiorkor. kwashiorkor it is caused by the absence of protein, and marasmus it is caused by the absence of proteins and carbohydrates in our diet. So now in page number 20 you can find a table. Okay, so these are the deficiency diseases which can cause by the absence of vitamins or minerals in our body. अगर हमारे बॉडी में जो मिनरल्स और कोई विटामिन कम हो गए तो हमको ये डिसीज़ होने का चांस होते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन दे आर रिटर्न द नेम ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन और मिनरल, एंड द सेकंड कॉलम दे हैव रिटर्न द डिसीज़ नेम, डिसऑर्डर नेम, एंड लास्ट वन द सिम्टम्स, जिसको ये बीमार होते हैं उसको क्या सिम्टम हो जाएगा वो लिख के रखा. ओके, सो फर्स्ट वन इज विटामिन ए. डिसीज़ का नाम क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस. ओके, नाइट ब्लाइंडनेस इट इज़ caused by the deficiency of विटामिन ए. अगर हमारे बॉडी में हमको विटामिन ए अच्छी तरह नहीं मिले तो ये नाइट ब्लाइंडनेस होने का चांस होता है. इसका सिम्टम है इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट. डिम लाइट में हमको अच्छी तरह देख नहीं सकेगा. ओके, सो लाइक दैट यू हैव टू read that whole table and also write one time in your rough book, right? So that is the end of this chapter. ये चैप्टर में हमने क्या पढ़ाई किया है, हमने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ाई किया. ओके, हमको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाना चाहिए, इसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाए तो हमको डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएगा, हमारा जो डाइट बैलेंस हो जाएगा, राइट. देन वी हैव टू इनटेक लॉट ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग न्यू सेल्स इन आवर बॉडी. सिर्फ प्रोटीन खाए तो बॉडी बड़ा नहीं हो जाएगा. वी हैव टू एक्सरसाइज आल्सो, अच्छी तरह वर्कआउट भी करना है, रनिंग, जंपिंग, प्लेइंग, इसे भी करना है. ऐसे नहीं खेले तो, ऐसे नहीं रनिंग किया तो बॉडी बड़ा नहीं हो जाएगा. ओके, देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि उसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मतलब क्या है, द पावर टू फाइट विद ए डिसीज. ओके, सो वी हैव टू इनटेक लॉट ऑफ fruits and vegetables also. It will help increasing our immunity. अगर हमारा इम्यून सिस्टम पावरफुल हो गया तो हमको बहुत जल्दी डिसीज़ कुछ नहीं हो जाएगा. देन वी डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड रफेज. ओके, हमारे बॉडी में जो खाना हमने खाता है उसको अच्छी तरह डाइजेस्ट करने के लिए वी हैव टू इनटेक लॉट ऑफ वाटर आल्सो. ओके, minimum 6 to 8 glasses of water every day.
इसके बाद हमने जो डेफिशिएंसी डिसीज़ के बारे में पढ़ा गया। डेफिशिएंसी डिसीज़ मतलब जो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए तो हमको जो बीमार होते हैं, दैट काइंड ऑफ डिसीजेस आर नोन एज डेफिशिएंसी डिसीजेस। ओके, ये डिफरेंट टाइप होते हैं। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, दे आर नॉन कम्युनिकेबल, मतलब एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति को ये डिसीज़ ट्रांसमिट नहीं हो जाएगा, पास नहीं हो जाएगा। सो हमको क्या करना है, जो व्यक्तियों को ये डिसीज़ होते हैं, जो बच्चों को ये डिसीज़ होते हैं, हमने उसको अच्छी तरह प्यार से केयर करना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू माय गाइस।